संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान, संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर, संसार की सर्वश्रेष्ठ सतियां और संसार के हर क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट सीमाओं को पार किए हुए इस क्षत्रिय समाज के हिस्से थे। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां क्षत्रियों का साम्राज्य और प्रभुत्व स्थापित ना हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन केवल 5000 वर्ष में संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है, सुई की नोक के बराबर धरती पर भी कहीं क्षत्रिय साम्राज्य नहीं। जब यह समाज अपनी सर्वोत्कर्ष पर था तब एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कृष्ण को साक्षात ईश्वर मानते हुए भी उनकी प्रतिज्ञा भंग कराई। गंगापुत्र भीष्म, राजमाता कुंती जिसने अपने 5 पुत्रों के लिए यह कह दिया कि द्रौपदी को 5 आपस में शादी कर बांट दी। जब सब लोग एकत्रित हुए और महाराज द्रुपद की राजसभा में इस बात पर विचार हुआ कि ऐसा न तो लोक चलन में है कि एक स्त्री के 5 विवाह हो और न ऐसा कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, तब इस बात पर कैसे विचार किया जाए। विद्वान लोगों की सभा थी जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं विद्वान थे। सब लोगों ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप क्या ये जिद लगा कर बैठे कि 5 के साथ शादी हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी माता इतनी विदुषी और विद्वान महिला है कि उनके मुंह से कभी अनायास भी गलत शब्द नहीं निकल सकता। मुझे नहीं पता कि यदि किसी आपके शास्त्र में नहीं लिखा या लोग चलन में नहीं है, यदि मेरी माता ने कहा है तो निश्चित ही इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य होगा। और कृष्ण सहित समस्त राजाओं और विद्वानों और ऋषियों को वो बात माननी पड़ी और माता द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ फेरे पड़कर विवाह हुआ। क्योंकि द्रौपदी की शादी 5 के साथ हो, इसकी पीछे एक बड़ी कथा थी और जिसको राजमाता कुंती जानती थी और इसीलिए उनके मुंह से अनायास निकला। ऐसे कुंती जैसे विदुषी महिला हो, भीष्म जैसे ज्ञानी हो, विदुर जैसे ऋतिक हो, उसके बावजूद भी दुर्योधन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि केवल अच्छे लोगों की संगति कर लेने मात्र से या अच्छे लोगों के साथ रहने मात्र से कल्याण हो जाए, ये जरूरी नहीं। अच्छी टैबलेट आप बाजार में ले आए, पैरासीटामोल ले लें और पेन किलर है और उसे जेब में रख के फिरे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दुख का निवारण हो जाए। दुख का निवारण तब होगा जब वो टैबलेट आपको लेनी हो। ठीक इसी प्रकार से ये ज्ञान, विद्वान, तपस्या, ये सब भी किसी दूसरे के काम कभी आ सकती है जब वो उस रास्ते पर चले। आज हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि राज्य नहीं रहा, राज्य आते रहते हैं और जाते रहते हैं। समस्या यह है कि क्या जिस रास्ते पर हम चले जा रहे हैं, इस रास्ते पर चलते हुए ये क्षत्रिय समाज जहां है उतना नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब क्षरण और पतन की शुरुआत होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो किसी भी सीमा तक कर सकता है, किसी भी लेवल तक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं होगा, साहब तो ऊपर ही उठेगी। पतन की इस भीषण आंधी को रोकने के लिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। संसार में कोई भी चीज बिना आधार के नहीं। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव के पीछे आधार है। यदि हमें पता नहीं हो कि यह पंखा चलकर हवा देता है तो क्या हम इसे खरीद कर लाएंगे? यदि हमें यह पता नहीं हो कि यह भवन बैठने के काम आता है तो हम क्यों बनाएं? साधारण सा प्राणी है कुम्हार, जब वो मिट्टी में लोच लगाता है तब आप उससे पूछ सकते हैं कि काका क्या बनाया हुआ। वो आपको बता देगा कि इससे मटका बनाया जाए, वो आपको बता देगा कि इससे कुल्हड़ बनाया जाए। क्योंकि कोई भी वस्तु को बनाने से पहले उसका क्रिएटर, उसका निर्माता अपने अंदर एक बात रखता है। उसके अंदर इस बात की एक छवि होती है कि मुझे आगे चलकर करना क्या है। जब कुम्हार जैसा साधारण प्राणी मटके जैसी वस्तु को बिना आधार के नहीं बना सकता, तो क्या हम ये मान लें कि मनुष्य का जन्म बिना आधार के हो गया? क्या ईश्वर उस सर्वोत्कृष्ट रचयिता, क्रिएटर, ऐसे महान जिसको लोग कोई परब्रह्म कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, नाना प्रकार के नामों से जानते हैं, क्या उसके अंदर उस कुम्हार जैसा भी दिमाग नहीं है कि उसने हमको पैदा किया और बाद में विचार करेंगे कि किस काम आएंगे?
क्या कुम्हार चाक को फिराते फिराते ये विचार करता है कि जो बन जाएगा उसको दे दूंगा? नहीं, वो उसी गति से चाक को फिराता है जो चीज उसको, जो सामान बनाना है, उसी अनुसार उसकी मिट्टी ढूंढता है और उसी अनुसार उसको लोच लगाता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार के कीट पतंग जीव जंतु चराचर नदी पहाड़ जीव निर्जीव समस्त कण का निर्माण केवल और केवल आधार पूर्वक होता है। इसका आधार कौन है? इसका आधार है स्वर्ग। कोई उसने कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव ऐसा नहीं बनाया है कि जिसका आधार है। आपको लगता है कोई चीज ऐसी कि जिसका आधार नहीं? हर वस्तु, व्यक्ति, जीव प्रत्येक का आधार है और वो उसी आधार पर काम। हम लोग वृक्ष लगाते हैं, एक वृक्ष लगाते हैं आम, एक वृक्ष लगाते हैं, एक लगाते हैं पीपल का। क्या कोई बता सकता है कि आम का वृक्ष किस लिए लगाया जाता है? इन्हें से आप बताएं, आम का वृक्ष किस लिए लगाया जाता है? नहीं, हाँ साहब बताइए। आम का वृक्ष आम खाने के लिए, फल खाने के लिए। फल खाने, आम का वृक्ष फल खाने के लिए। पीपल का वृक्ष किस लिए लगाया जाता है? वो छाया देने के लिए। पीपल का वृक्ष छाया देने के लिए लगाया जाता है, नीम का वृक्ष छाया और दवाई देने के लिए। आम के वृक्ष में यदि आम आना बंद हो जाए तो क्या करते हैं? उसको काट देते। क्यों? छाया तो दे सकता है भाई, छाया तो दे ही सकता है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि आम के वृक्ष को छाया के लिए नहीं लगाया, छाया के लिए पीपल। और पीपल का वृक्ष झूठ हो जाए, छाया नहीं दे और गोल देता रहे, तो राजवीर साहब उसको रखेंगे क्या? आप तो रख लोगे कुछ और दुनिया नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष का धर्म है शीतल छाया। नीम में कड़वाहट नहीं हो तो कोई नीम रखेगा क्या? एक नीम आता है नए विदेशों से, ये नीम कहते हैं, उसमें कड़वाहट नहीं है, मीठा है, उसको क्यों नहीं रखते? क्योंकि नीम लगाया जाता है कड़वी दवाई में। नीम के अंदर जो क्षमता है रात को भी ऑक्सीजन छोड़ने की, उसके लिए लगाया जाता है। यदि वो नीम रात को भी ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो नीम क्यों लगाएंगे? कोई और वृक्ष लगाएंगे। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और चीजों का धर्म, और यदि वो अपना नैसर्गिक धर्म, आम का पेड़ आम लगा देना बंद कर दे, फल देना बंद कर दे, उसे काट दे। केले के वृक्ष में केला आना बंद हो जाता है तो उसे काट दे। तुलसी जी में क्या आता है? ना तो तुलसी जी में फल आता है, ना तुलसी जी के अंदर छाया होती है, फिर भी तुलसी जी रखी जाती है, क्योंकि तुलसी जी का काम है छोटे छोटे अंकुरित जो तुलसी दल है उनको, और उन्हीं को, क्योंकि तुलसी की पूजा के लिए। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का भी आधार है, उसका भी अपना धर्म है। उस धर्म को क्या कहते हैं? स्वयं भाव। स्वयं माने मेरा, भाव माने प्रकृति। वो धर्म स्वभाव है, प्रकृति कहलाती है। और ये प्रकृति व्यक्ति कहां से लेके आता है? जन्म जाते। जैसे आप में चाहे इतना सा कण होता है, जो पीपल का बीज है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसी बीज के अंदर पूरा विशाल वृक्ष छिपा हुआ है या नहीं? छिपा। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के निर्माण से पूर्व एक जो आत्मा है, जिसको प्राण कहते हैं, उस प्राण के अंदर सब कुछ है। व्यक्ति का पूरा के पूरा शरीर उसके अंदर है, और उस प्राण के अंदर ही आपका स्वभाव पूरा। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपके वो लक्षण, आपके वो पिछले जो जन्म के संस्कार हैं वो सामने। जब बिना आधार के कोई व्यक्ति, वस्तु, वृक्ष नहीं है, तो बिना आधार के प्राण भी नहीं, आदमी भी नहीं। हम भी किसी आधार के तहत पैदा हुए। उस आधार को, उस स्वभाव को जानने को अध्यात्म कहते हैं। बात आती है, भीष्म कहते हैं, जब पांडवों को शिक्षा दे रहे थे कि भाई मनुष्य तो जबरदस्ती मूढ़ता बस अपना थानेदार अपना फिरता है कि ये काम मैंने कर दिया, मैंने
इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है स्वभाव अध्यात्म उच्चते। जब 8वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये अध्यात्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, तब कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव अध्यात्म। अध्यात्म तो स्वभाव है, जो व्यक्ति का स्वभाव है वही अध्यात्म। आत्मा की आधीन, आत्मा की ओर जाना। प्राण का क्या धर्म है? आत्मा की ओर उन्मुख। आत्मा किसका रूप है? उस परमात्मा। परमात्मा की ओर उन्मुख होना प्रत्येक प्राणी का धर्म है। वर्षा होती है, दुर्भाग्य से पूरी भी कही नहीं सकती। एक बूंद गिरती है, एक कुएं में गिरती है, उसी वर्षा का जल, और उसी वर्षा का जल एक महासागर में गिरता है, एक सरिता में गिरता है, और एक इसी गड्ढे में गिरता है तो वो उसी जल का रूप, चाहे वो एक एक बूंद किसी तरह में हुआ, लेकिन बूंद का धर्म क्या है? बूंद का धर्म है महासागर में। आप देखिए, जो बूंद सरिता में गिरी वो बहकर वापस सागर में जाती है, जो सागर में गिर गई वो सागर में है ही, जो कुएं में गिर गई वो भी आप किसी काम से पानी वाले को ऊपर निकालेंगे और फिर वो नीचे बहेगी। यदि नहीं बही तो ऊपर अपने दोनों तत्वों में विभक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर से वापस जब वाष्प बन के जल बनेगा तब उसका फिर यही लक्ष्य होगा कि सागर में। जिस प्रकार बूंद का लक्ष्य सागर में मिलता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य केवल ब्रह्म है। लेकिन हम मिले कैसे? ब्रह्म। जो सरिता में बूंद गिरती है वो कैसे मिलेगी सागर में? वो सरिता के बहाव के साथ। और जो कुएं में है वो कैसे मिलेगी? कुएं में जब उस बूंद का ये मकसद रहता है कि कोई बाल्टी डाले, उस डाले तो मैं निकलूं और सबसे पहले कहीं ऐसी जगह गिरूं कि वो बड़ा नाला बने, नाला बनने के बाद नदी में चला जाए, और नदी में जाने के बाद वो महासागर। और जो सागर में गिर गई होती है, ठीक इसी प्रकार से प्राणियों के अपने अपने स्वभाव के अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा उसे अलग अलग, जैसे बूंद को सरिता में गिरा दिया, सागर में गिरा दिया, कुएं में गिरा दिया, गड्ढे में गिरा दिया, ठीक इसी तरीके से मनुष्य का जन्म भी अलग अलग घरों में। अब कोई मुझे ये बताए कि सरिता में गिरी हुई बूंद ये कहे कि नहीं एक बार तो मैं गड्ढे में जाऊंगी और फिर जो है मैं वापस सरिता में आऊंगी, तो ये क्या होगा? ये उस बूंद का समय वेस्ट करना, समय को बर्बाद करना। और जो बूंद सागर में गिर गई वो क्या कहे कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं वापस जाऊंगा गड्ढे, तो वो उस बूंद का भी गलत है। ठीक इसी प्रकार से संसार के अंदर जब परमात्मा पर ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की, तब यह दो विचार और दो मान्यताएं, दो तरह के विचार हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि यह सृष्टि जैसी आग है, इससे अच्छी थी और दिन पे दिन बिगड़ती जाए। अर्थात हमारे दादाजी हुकुम जितने ज्ञानी विद्वान और वीर थे उतने पिताजी नहीं रहे, और जितने पिताजी हैं उतने हम नहीं रहे, और जितने हम हैं उतने आने वाली पीढ़ी नहीं है। एक विचारधारा तो ये है, और एक विचारधारा कहती है कि नहीं नहीं, पहले वाले तो एक कोसी जीव थे, फिर बहुत कोसी हुए, फिर मेंढक थे, और मेंढक के बाद मछली बन गए, मछली के बाद वनमानुष बन गए, बंदर बन गए, बंदर से फिर आदमी बन गए, आदमी बन गए, आदमी हमने तो कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने के बाद और समझदार होते जा रहे हैं हमको, और हमारे दादाजी मूर्ख थे, उनसे ज्यादा अच्छे हमारे पिताजी थे, पिताजी से अच्छा मैं हूं, मेरे से अच्छे मेरे बेटे होंगे। एक विचारधारा है, ये विचारधारा पश्चिम की है। पश्चिम के लोग कहते हैं हो सकता है उनका विकास शायद जमीन पशुओं से ही हो, क्योंकि ये भी संभव है। लेकिन हम लोग ज्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन भगवान सूर्यदेव से लेकर हम तक हमारे पास में अटूट श्रृंखला जानकारी है। इन 266 पीढ़ी के अंदर कहीं हमने तो ऐसा देखा नहीं कि कोई आदमी हमारा ऐसा हो तो हमसे ज्यादा मूर्ख रहा हो, हमसे ज्यादा बेवकूफ रहा हो। मुझे तो सारे के सारे पिताजी से लेकर पीछे वाले सब लगते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञानवान और विद्वान। मुझे तो लगता है राम के बराबर कुछ नहीं थे और कुछ के बराबर अदिति नहीं थे। अदिति के बाद में समुद्र तक ऐसे ही चलते चलते शायद हमारे पिताश्री तक दिन पे दिन घटता जाता। हमारे जो सर्वश्रेष्ठ पूर्वज थे वो तो शायद भगवान नारायण जी थे। क्या आप में से कोई ऐसा है कि ये मानता हो कि नहीं नारायण जी नहीं थे, बाद में ठीक है, पर ब्रह्म से श्रेष्ठ कोई नहीं।
जगत झूठा है। जगत मतलब माता पिता भाई बंधु मित्र शत्रु राजा प्रजा सब झूठा झूठा, और केवल ब्रह्म ईश्वर सत्य है। ठीक है, लेकिन इस विचारधारा से लोग विवाह करेंगे क्या? नहीं करेंगे, पलायन करेंगे और यही करने लगे। तब पर ब्रह्म के हृदय के अंदर, भगवान के हृदय के अंदर एक बात कुलबुलाहट हुई कि जिस जननी ने मुझे 9 माह अपने उदर में पेट में गर्भ में रखा है, क्या उस मां के प्रति मेरा कोई फर्ज नहीं है? जिस पिता ने अपना बीज पुंसवन देकर मुझे इस लोक में पैदा किया है, क्या उस जनक के प्रति मेरा कोई फर्ज नहीं है? बताओ है या नहीं? यदि है तो यही विचारधारा इस हृदय के अंदर बनती। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी उत्पत्ति हृदय से हुई। इस विचारधारा ने कहा कि भाई ब्रह्म तो सत्य है, कोई इसमें डाउट नहीं है, हमको संदेह नहीं है, ब्रह्म सत्य है, पर जिस जननी ने मुझे 9 माह अपने गर्भ में रखा उसके प्रति मैं ऋणी हूं और इसका ऋण चुकाना मेरा धर्म। जिस पिता ने मुझे पैदा किया उस पिता का भी मैं ऋणी हूं और उनका ऋण चुकाना भी मुझे मेरा धर्म। जिस प्रजा ने मुझे राजा बनाया उसके प्रति भी मेरा धर्म है, उसका रंजन करना पड़ेगा। हमारा यदि राजा है तो उसको कर देकर हमें अपनी कर्तव्य की तीसरी करनी पड़ेगी, कर्तव्य है। इस विचारधारा से यह संसार क्षरित होता रुक गया, घटता हुआ रुक गया, यह सृष्टि विनाश होती हुई रुक गई, क्योंकि विनाश निश्चित था यदि आदमी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। विचारधारा ठीक है, लेकिन उससे यह सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती। सब चीज घटती है, सृष्टि ना घटे, इसके लिए पर ब्रह्म ने अपने हृदय में एक विचार उत्पन्न किया और उस विचार का प्रतिरूप 6 से त्राण कराने वाला। तभी कहते हैं सारे धर्मशास्त्र एक स्वर में कि यह सृष्टि बार बार प्रलय की ओर है, और उस प्रलय से कौन बचाता है? मनु। महाराज मनु ने उस प्रलय से बचाया था, और हम सब क्या है? राजा मनु के ही वंश हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। राजा मनु के 3 नाम हैं, मनु, इंसा और आदम। हमें कई लोग कहते हैं यार मनु, क्या मनुस्मृति को पढ़ते हो आप? इंसानियत को पढ़ते। इजराइल में मनु को इंसा कहते हैं, उन्हीं का नाम है। जैसे अपने गोविंद जी का नाम है ना, कि गोविंद भी कहते हैं, गोपाल जी भी कहते हैं, कान्हा जी भी कहते हैं, मुरलीधर भी कहते हैं, बनवारी भी कहते हैं, वासुदेव भी कहते हैं, देवकी नंदन भी कहते हैं। इसी प्रकार 3 नाम थे राजा मनु के, इंसा, आदम और मनु। लोग मनु द्वारा स्थापित परंपराओं का विरोध करते हुए कहते हैं कि इंसानियत को मानो। इंसानियत तो है ही वो चीज जो इंसान ने बनाई है। 2 तरह के लोग हैं, देव और दानव। देव परंपरा किसने स्थापित की? राजा मनु। तो यहां से जब क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, इस संसार को घटित होते हुए रोकने के लिए, इस संसार को क्षरित होते हुए रोकने के लिए, और संसार ही नहीं, जीव निर्जीव कीट पतंग नदी पहाड़ वृक्ष सबके क्षरण को रोका। और इसी अनुरूप क्षत्रियों ने परंपराएं कि कोई भी वस्तु, जीव या कोई स्ट्रक्चर का अनुपात ना हो, रेशियो नहीं, वो अपने अनुपात में रहे। इसके लिए अनेकों अनेक परंपराएं बनी, अनेकों अनेक अनुभव लिए गए। इन सारी चीजों से गुजरते हुए जब क्षत्रिय 6 से त्राण कराता रहा, तब लोगों ने क्षत्रियों को अपना राजा बनाया। ऐसा नहीं है, जन्मजात राजा नहीं है कि जन्म से ही राजा बने, क्योंकि सतयुग में राजा बनने की आवश्यकता ही नहीं। सतयुग में सभी सत पर आधारित थे। हुआ क्या था कि जब इस पूरी सृष्टि की रचना हो गई तो इसमें पुनर्जीवन नहीं था। मतलब वनस्पति एक बार बन गई, वृक्ष एक बार बन गए, दोबारा नहीं उगते थे। कई पीढ़ी गुजर गई, पैदा हो गए, लेकिन दोबारा ये वनस्पति ये सब चीज नहीं होती। तो लोगों ने विचार किया
एक टाइम की बनी हुई चीज कितने दिन काम आए भाई, वो तो खत्म होगी ना। तो अपने अपने स्तर पर लोग शोध करने लगे और बैठने लगे, अनुभव लेने लगे। हमारे भी एक पूर्वज थे जिनका नाम पृथु था, उन्होंने भी भारी तपस्या की। उन्होंने सोचा कि ये जो माता है, धरती माता, ये बीज नहीं जल रही है, ये अंकुरित नहीं कर रही है। उन्होंने धरती माता की आराधना की, परिणाम स्वरूप धरती माता प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई। और किसके रूप में प्रकट हुई? गाय माता। गाय के रूप में प्रकट हुई। पृथु ने उनकी आराधना की अपने संगी साथी और मित्रों के साथ। बोले मां तू बीज क्यों नहीं चाहिए? गाय बोली, बोले बेटा, बच्चा पैदा करने के लिए मातृत्व चाहिए, वात्सल्य चाहिए। और मातृत्व का रूप है आंचल में दूध, स्तन में दूध, थनों में दूध। तो बोले बेटा, मेरे थनों में यदि दूध आएगा तो मैं बीज झेलूंगी, तो मैं अंकुरित होऊंगी। तो बोले मां, थनों में दूध तो तू ले आए, तो आए, मैं क्या करूं? बोले ना, मैं भी नहीं ला सकती। कोई माता अपनी मर्जी से दूध ला सकती है क्या आंचल में? वो तब आ सकता है जब उसका बच्चा होगा। तो बोले बेटा, इसके लिए मेरा वत्स चाहिए। वत्स मान पुत्र, बछड़ा चाहिए। पृथु जी बोले कि भाई बछड़ा तो मत तू लाए, तो आए, मैं कहां से लाऊं? बोले नहीं, मैं भी नहीं ला सकती। तो तू एक काम कर कि फलों का, घास फूस का, वनस्पति का एक बछड़ा बना और मेरे थनों के पास ला, मेरे दूध उतरेगा तब। तो राजा तो था नहीं, उससे पहले पृथु ही थे। पृथु ने फल फ्रूट्स और आपका वनस्पति का एक बछड़ा बनाया और वो गौ माता के पास लगाया थनों में, और गौ माता के दूध उतरा। दूध उतरते ही बारिश हुई और बारिश होते ही सारे वनस्पति अंकुरित हुए। और जब बस वो बछड़ा कैसे पुकारा? मां। हम लोगों ने मां कहना कहां से सीखा है? गौ माता से। पूर्वज इतने समझदार थे, उनको पता है कि नाजोगा संतान कभी भी हो सकती है, बेईमान बेटे कभी भी पैदा हो सकते हैं। उन्होंने सोचा ये भूलेंगे आगे चले, इसलिए उसी दिन, कौन सा दिन था वो? यही जो भाद्रपद आने वाला है, भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो 4 दिन बाद द्वादशी आती है, जिसको हम लोग, पता नहीं अभी तो कैसी संस्कृति चल रही है, माता बहन याद रखती है कि नहीं, उसका नाम गौवत्स द्वादशी था, बछ बारस था, ब्रिय बारस। और 15-20 साल पहले तक तो देखा है कि वो गाय की पूजा घर घर में हुआ करती थी। तो वो ब्रिय बारस जो है, उस द्वादशी को बछ बारस नाम से जानते हुए हमने एक परंपरा डाली कि इस दिन गौ माता की, कौन सी गौ माता की? बछड़े की पूजा की जाए, आराधना की जाए, जिससे हमें याद रहे कि ये हमारी माता है, हमारे कुलदेवी है, इस धरती माँ का रूप है। और हमने माँ कहना इससे सीखा है। और हमारा इस गाय के ऊपर क्या है? गाय का हमारे ऊपर क्या है? एहसान है, क्योंकि इस गाय ने हमको राजा बनाया। पृथु को राजा जनता ने कब बनाया? जब इस गाय की तो जनता ने देखा यार पृथु तो बहुत समझदार आदमी है, इसने तो हम सबका कल्याण कर दिया। तो उन सब ने पृथु को राजा बनाया। तो हमारे पास राज किसकी ओर से है? गौ माता की। और आज आप देखो, गौ माता कट रही है तो कट आप भी रहे, बचे आप भी। उस गौ माता ने हमें राज्य दिया और जनता को भोजन, जीवन दिया। उस गौ माता की याद रहे, इसलिए ब्रिया बारस के दिन कोई मालपुए और खीर पुए नहीं पड़ते। उस दिन क्या बनता है? अंकुरित किए जाते हैं चने, मूंग, मोठ, इनको अंकुरित किया जाता है। और बहुत तगड़ा ऐसा नहीं है पंडित जी वाला डॉन की साहब यो घंटाड़ा बजाओ और ऐसे माला लाओ और ये करो और इतना का चढ़ावा चढ़ाओ, कोई ड्रामा नहीं। माताएं बहनें जैसे रोजाना स्नान करके निवृत्त होती हैं, जाती हैं, गाय और बछड़े को पूजा करती हैं और परिक्रमा करती हैं और उस ब्रिया को ही बनाकर, और वो व्रत कब तक रहता है? जब तक गौ माता वापस शाम को गोधूली पे वापस आ जाए, तब तक जो खाना है खा लो, उसके बाद हो जाए। यही है। इस
इस गौ माता के एहसान के वजह से पृथु को क्या बनाया गया? राजा, और राज क्षत्रियों के पास आ गया। हमारे पास जब शासन आया, वो शासन हमने कितनी पीढ़ियों तक किया? अब से 3 पीढ़ी पहले तक वो शासन चलता। उतार चढ़ाव हमेशा आते। जब राज्य हमारे पास था तो निश्चित रूप है कि शत्रु भी पैदा रहे होंगे, हमारे भी शत्रु रहे। उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया राज्य को वापस लेने के लिए, हमने अपने स्तर से अपने राज्य को स्थिर किया। जब तक हम अपने धर्म पर रहे, कौन सा है धर्म हमारा? छात्र धर्म क्या है? 6 से त्राण, घटने से रोकने वाला, क्षरण से रोकने वाला, विनाश से रोकने वाला, पतन से रोकने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण जीव जंतुओं की और हमारे संपूर्ण प्रजाति। जब तक हमने ये धर्म निभाया, जनता ने हमको राज। अच्छा एक बात, जो घड़े की बात चल रही है, उस घड़े में जब तक पानी ठंडा करता है घड़ा, तब तक तो अपन उसको सजा के रखते हैं, और जब वो उतार पे आ जाता है, पानी ठंडा करना बंद कर देता है, तो क्या करते हैं? उसको उठा के दूर रख देते हैं। बल्कि पहले हमारी माता श्री वगैरह तो उसमें नमक भर दिया करते, नहीं तो कोई चुगा नहीं आटा। अब बताओ आप, मटके ने अपना धर्म बंद कर दिया तो उसमें क्या भर दिया? नमक। कई राजवीर चौहान साहब जैसे तो फोड़ ही देते हैं। जब पानी ठंडा नहीं कर रहा तो करना क्या है? तो ये फोड़ने वाला काम अपना क्या है? क्षत्रियों ने भी पानी ठंडा करना बंद कर दिया। हम लोगों ने भी इस ब्रह्मांड की, इस जनता की शरण को रोकना बंद कर। तो भाई आपको क्यों पानी भरे? आपको क्यों राजा बनाए? है क्या जरूरत तो आपको राजा बनाने? अब आप कह रहे हो अरे नहीं हमारे बगैर काम नहीं चलेगा, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। जैसे मटका के घर बैठा बैठा कहते रहे हो फ्रिज के पानी से गला दर्द कर गया और देखो वो खराब हो गया, मेरे को फिर लाएंगे। क्यों लाएंगे? पानी ठंडा ही नहीं करते। चाहे गला में दर्द हो जाए, चाहे गर्म पानी पिए, चाहे फ्रिज से पानी पिए, चाहे नलके में से पिए, मटके को जब तक नहीं रखा जाएगा, जब तक वो पानी को शीतल और मृदु नहीं। आपको भी जब तक नहीं रखा जाएगा, जब तक आप अपने मूल धर्म 6 से त्राण कराने वाले क्षरण को रोक रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये फेल हो जाएंगे जब हमको बुला लेंगे कि आ जाओ साहब अब तो बहुत दिन हो गए, आप ले लो राय। इस भूल में ये वही हाल है। फ्रिज का पानी भले ही आपको टॉन्सिल कर देता हो, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि जो मटका नमक भरा है उसको उठा के कोई पानी लगे। भरा है किसी ने अभी तक पानी? तो चाहे ये बिल्कुल फेल हो जाए और इनसे भी बुरा कोई ले आएगा, आपको नहीं बैठाएंगे। कब तक? जब तक आप अपने क्षरण को नहीं। आज हमारे समाज में भीष्म जैसे तपस्वी हुए, ज्ञानी हुए, जिनके लिए वासुदेव कृष्ण ने कहा था